नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। और देखिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, उसके अंतर्गत बहुत बड़ी भर्ती जो है यूपी पुलिस में निकली हुई है। और ये है भर्ती पुरुष एवं महिलाएं दोनों के लिए है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए निकली हुई है। आप ग्रेड पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आइए हम देखते हैं कितने पद किसके लिए हैं। देखिए, जनरल के लिए 24,102 पद हैं। ईबीएस यानी ईडब्ल्यूएस जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है, उनके लिए 6,024 पद हैं। ओबीसी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए हैं 1,204 पद। कुल मिलाकर 60,244 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं। आइए हम देखते हैं इसकी आवेदन तिथि क्या है। तो देखिए, इसके लिए आप जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी वो 27/12/2023 से इसके ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप इसको 16 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो शुल्क जो है आप 18/1/2024 तक भी जमा कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क देखें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि कोई भारत का कोई सा भी राज्य हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन देखें, जो आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन, वो आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखी हो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड से, आप 10वीं या 12वीं पास हो। देखिए, आप अगर उसमें अपेयरिंग में या अपेयर्ड हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है पूरी तरह से आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए 10th की या 12th की। तो जब आपने 10th या 12th कर लिया हो उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा है या फिर आपने 2 वर्ष के लिए कोई सेवा कर रखी है कहीं, उसका सर्टिफिकेट या एनसीसी का ए भी कोई सर्टिफिकेट है, तो उससे आपको अधिमान दिया जाएगा। और इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है, पुरुषों के लिए जो उम्र है वो 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद के आपकी जन्मतिथि ना हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि महिलाएं वर्ग के लिए देखा जाए तो 18 से 25 साल तक महिलाएं जो हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो है एज के हिसाब से कुछ छूटें भी दी गई हैं। जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है दे रखा है इन्होंने, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले निवासी हैं उनको छूट दी जाएगी, जो बाहर से आएंगे उनको कोई छूट उम्र में एज में नहीं दी जाएगी। तो आइए हम और आगे देखें क्या इसमें जो महत्वपूर्ण स्थितियाँ क्या हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों वह भी इसमें नहीं अप्लाई कर सकता है। इस तरह की शर्तें तो रहती हैं। और आप अप्लाई करने से पहले इसमें जो है सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लें। साइट आप स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं, uppbpv.gov.in पर जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके एकदम सटीक जानकारी लेकर ही इसको अप्लाई करें। और इसमें जो है सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो देखिए, ये परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यदि आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसमें 0.5% का यानी 0.5 अंक का ऋणात्मक अंक आपको दिया जाएगा। और आगे देखिए कि इसमें अब हम देखते हैं क्या क्या हिसाब से जो है आपको सही से भरने के लिए आपकी हाइट कितनी है, सीने में फुलाव कितना मांगा है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊंचाई जो है, देखिए पुरुषों के लिए है सबसे पहले जो सामान्य ओबीसी अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। और जो एसटी के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बाहरी राज्यों से चाहे एससी हो एसटी हो, सबकी काउंटिंग जनरल में की जाती है। तो देखिए उनके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का अगर हम देखें तो देखिए इसमें दे रखा है कि सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी एससी के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर और कम से कम जो है फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी कि आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की इसमें जो सामान्य ओबीसी अनुसूचित जाति की जो
महिलाएं अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो महिलाएं उनके लिए 1,52 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी की महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, उनके लिए 1,47 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए हाइट। और जो है सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो उनका वजन जो है कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि 40 किलोग्राम से नीचे का उनका वजन ना हो, इससे ऊपर ही ऊपर वजन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर हम देखें शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो इसमें दे रखा है, देखिए दौड़ के हिसाब से कि अभिलेख की सर्वे में शारीरिक माप परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता, यानी कि आपकी जो है बाद में जो दौड़ होगी, अगर आप रिटर्न क्वालिफाइड कर लेते हैं तो उसके बाद अभ्यर्थियों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि यदि आपने ये दौड़ पूरी नहीं की तो आपको वहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो देखिए ये जो है इसमें भर्ती का सिस्टम ये रहा। और जो खाली उत्तर प्रदेश के हैं उनको एज में छूट भी दी जाएगी। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सही से, और उसके अनुसार ही आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। देखिए ये बहुत बड़ी भर्ती है, और आपके लिए गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। और मैं इसी तरह के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। अपने उत्तराखंड राज्य या उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य के कोई बड़ी भर्ती होती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो जरूर बनाकर डालता हूँ। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों की भी ऐसी वीडियो जो है शेयर करें, और इसी तरह से आप जो अपनी मेहनत में लगे रहें। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सब जो है अपनी मेहनत पर लग जाइए। मेरा आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।